welcome back to my channel BioPost. So today we are going to discuss about life cycle of Ditiostelium discoideum. So जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग व्हाट डू यू मीन बाय डिटियोस्टीलियम और उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग लाइफ साइकिल कैसी होती है डिटियोस्टीलियम की। जो डिटियोस्टीलियम होता है वो अपने लाइफ में कंडीशंस पे, उनके लाइफ में जो कंडीशंस आते हैं उनके ऊपर डिपेंड करके अपनी कौन सी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है वो डिसाइड करते हैं। अब जैसे कि वो अपने लाइफ में 3 अलग अलग लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द वेजिटेटिव, सेकंड इज़ द असेक्सुअल एंड थर्ड वन इज़ द सेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब ये तीनों लाइफ साइकिल में से कौन सी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड होता है कंडीशन पर। कैसे कैसे कंडीशंस उनके सामने आते हैं, उन कंडीशंस पे डिपेंड करके वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे वेजिटेटिव लाइफ साइकिल। वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में क्या होता है? सो बेसिकली वेजिटेटिव लाइफ साइकिल डिटियोस्टीलियम तब कंप्लीट करता है जब फूड सप्लाई बहुत एबेंडेंट होता है। बहुत ज़्यादा अगर फूड सप्लाई होगा तो जो डिटियोस्टीलियम होता है वो अपनी लाइफ अकेले ही सोलेटरी अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव लाइफ साइकिल। और वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में जो डिटियोस्टीलियम होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? माइटोटिकली डिवाइड करते हैं वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में। और वेजिटेटिव लाइफ साइकिल क्यों डिटियोस्टीलियम कंप्लीट करते हैं? क्योंकि उनके पास जो फूड सप्लाई होता है वो कैसे होता है, एबेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो सोलेटरी सिंगल ही अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। अब जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो डिटियोस्टीलियम होते हैं उनकी डाइट क्या होती है? उनकी डाइट बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, वो मोस्टली बैक्टीरिया पे ही फीड करते हैं। लेकिन इन्हें कैसे पता चलता है कि बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है या नहीं है? तो बैक्टीरिया एक एसिड सिक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड, जिसके वजह से डिटियोस्टीलियम बैक्टीरिया को सेंस कर पाते हैं और बैक्टीरिया के तरफ अट्रैक्ट होकर उन पे फीड कर सकते हैं। इसीलिए जो डिटियोस्टीलियम होते हैं वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में एबेंडेंट फूड सप्लाई होने के कारण अकेले ही सोलेटरी अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे वेजिटेटिव लाइफ साइकिल। अब हम देखेंगे असेक्सुअल लाइफ साइकिल। असेक्सुअल लाइफ साइकिल में बेसिकली क्या होता है? तो असेक्सुअल लाइफ साइकिल में जो फूड सप्लाई होता है वो फूड सप्लाई बहुत कम हो जाता है या फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। बहुत कम या एग्जॉस्ट होने के कारण जो डिटियोस्टीलियम होते हैं वो डिटियोस्टीलियम क्या करते हैं, वो अब जैसे हमने देखा वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में कि वो अकेले अकेले लाइफ अपनी कंप्लीट करते हैं। लेकिन असेक्सुअल लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो डिटियोस्टीलियम होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है और पाइलअप करते हैं वन अपॉन अनदर। क्या करते हैं? पाइलअप करते हैं वन अपॉन अनदर। और पाइलअप करने के बाद वो एक कोनिकल माउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक कोनिकल माउंट बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइट एग्रीगेट। क्या कहते हैं? टाइट एग्रीगेट। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टाइट एग्रीगेट। अब जो असेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है, असेक्सुअल लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द एग्रीगेशन। पहली स्टेज कौन सी होती है? एग्रीगेशन की। सेकेंड स्टेज इज द माइग्रेशन। सेकेंड स्टेज कौन सी होती है? माइग्रेशन की। और थर्ड स्टेज कौन सी होती है? थर्ड स्टेज होती है कल्मिनेशन की। ये तीनों स्टेजेस किस में होते हैं? असेक्सुअल लाइफ साइकिल में। अब जो असेक्सुअल लाइफ साइकिल है, फर्स्ट वन हमने जैसे एग्रीगेशन डिस्कस किया कि जो डिटियोस्टीलियम होते हैं वो वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में फूड सप्लाई एबेंडेंट होने के कारण अकेले ही अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। लेकिन असेक्सुअल लाइफ साइकिल में फूड सप्लाई कम होने के कारण ये एक एक डिटियोस्टीलियम ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर और ज्वाइन होने के बाद पाइलअप करते हैं वन अपॉन अनदर। और पाइलअप होने के बाद वो क्या बना लेते हैं, एक कोनिकल माउंट बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं टाइट एग्रीगेट। तो हम एक एक करके सारे स्टेजेस इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप इस फोटो में या फिर इस इमेज में देख सकते हो कि जो डिटियोस्टीलियम है वो एक एक करके ज्वाइन हो रहा है, एक एक करके ये क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ असेक्सुअल लाइफ साइकिल, दैट इज नथिंग बट द एग्रीगेशन। तो डिटियोस्टीलियम एक एक करके ज्वाइन हो रहा है एक दूसरे से, उसके बाद वो पाइलअप कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइलअप कर रहा है वन अपॉन अनदर और क्या बना दे रहा है, एक कोनिकल माउंट जिसे हम कहते हैं टाइट एग्रीगेट।
जिसे हम क्या कहते हैं, टाइट एग्रीगेट। एग्रीगेशन में इतना ही होता है कि वो एग्रीगेट करते हैं एक दूसरे के तरफ और एक टाइट एग्रीगेट बना लेते हैं। अब सेकेंड स्टेज जो कि है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन में क्या होता है, जो टाइट एग्रीगेट, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो टाइट एग्रीगेट होता है वो क्या हो जाता है, बेंड ओवर हो जाता है। जो टाइट एग्रीगेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेंड ओवर हो जाता है। और इस स्टेज पे डिटियोस्टीलियम को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज पे जो टाइट एग्रीगेट जो बेंड ओवर हुआ, उस माइग्रेशन के स्टेज में उसे क्या कहते हैं, स्लग या फिर सूडोप्लाज्मोडियम या फिर ग्रेक्स। ये 3 अलग अलग नाम होते हैं, स्लग, सूडोप्लाज्मोडियम या फिर ग्रेक्स। अब ये जो स्लग होता है ये माइग्रेट कब करता है, जब एनवायरनमेंट डार्क और मॉइस्ट होता है। जब एनवायरनमेंट डार्क और मॉइस्ट होता है तभी ये स्लग माइग्रेट करता है। और माइग्रेट करते वक्त इनकी जो एंटीरियर टिप होती है ये थोड़ी रेज हो जाती है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि इनकी जो एंटीरियर टिप है वो थोड़ी रेज है। कब, जब वो माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेट कब करते हैं, जब एनवायरनमेंट डार्क और मॉइस्ट होता है तभी ये स्लग माइग्रेट करते हैं। अब इस स्लग की लेंथ कितनी होती है, तो बेसिकली इस स्लग की 2 to 4 mm लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है, 2 to 4 mm ये लॉन्ग होते हैं। और इनकी आउटर कवरिंग किससे बनी होती है, इनकी आउटर कवरिंग स्लाइमी शीट से बनी होती है। इनकी जो ये किस में कवर होता है, तो एक स्लाइमी शीट होती है उनके आउटर कवर में, उनके आउटर कवर में। और उसके बाद ये स्लग जो होता है ये अपनी जो माइग्रेशन होते हैं, अब ये माइग्रेशन किस में, माइग्रेशन कब स्टार्ट करते हैं, जब एनवायरनमेंट डार्क और मॉइस्ट होता है। तो अब ये स्लग अपनी माइग्रेशन कब स्टॉप करता है, तो जो थर्ड स्टेज होती है असेक्सुअल लाइफ साइकिल की कल्मिनेशन, उसमें क्या होता है, जब लाइट आती है, जब लाइट आती है तब ये स्लग क्या करते हैं, अपनी जो माइग्रेशन होती है वो स्टॉप कर देते हैं। अपनी जो माइग्रेशन होती है वो स्टॉप कर देते हैं। अब जो ये ग्रेक्स होता है या फिर स्लग होता है, ये ग्रेक्स क्या करते हैं, माइग्रेशन स्टॉप होने के बाद किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी में डिफ्रेंशिएट करते हैं। किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि ग्रेक्स जो होते हैं उनकी जो माइग्रेट करते वक्त ग्रेक्स में जो एंटीरियर टिप होती है उनकी, वो स्लाइटली रेज होते हैं। तो जो एंटीरियर सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्टॉक सेल। एंटीरियर सेल्स क्या बनाते हैं, स्टॉक सेल्स। और उनकी जो पोस्टीरियर सेल्स होते हैं, ग्रेक्स की जो पोस्टीरियर सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पोर सेल्स। और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ये इन दोनों सेल से ही कंपोज होती है। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो किससे कंपोज होती है, स्पोर सेल और स्टॉक सेल से ही बनी होती है ये फ्रूटिंग बॉडी। सो जो ग्रेक्स होते हैं उनके जो एंटीरियर सेल्स होते हैं वो पहले किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले वो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्री स्टॉक सेल्स में। और प्री स्टॉक सेल बाद में डिफ्रेंशिएट करते हैं किस में, स्टॉक सेल में। और जब वो डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टॉक सेल में तब वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक वैक्यूल। और क्या करते हैं, ये स्टॉक सेल जो बने हैं, एंटीरियर सेल से जो स्टॉक सेल्स बने हैं उनका रोल क्या है बेसिकली, तो ये स्टॉक सेल क्या करते हैं, स्पोर सेल्स, जो प्री स्पोर सेल्स होते हैं, जो प्री स्पोर सेल्स होते हैं, तो जैसे हमने देखा कि ग्रेक्स से जो ग्रेक्स की जो पोस्टेरियल सेल्स होते हैं वो किस में डिफरेंशिएट करते हैं, प्री स्पोर सेल्स में। और प्री स्पोर सेल्स किस में डिफरेंशिएट करते हैं, स्पोर सेल्स में। सो बेसिकली जो स्टॉक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्री स्पोर सेल का जो मास होता है उसे अपलिफ्ट करते हैं, अपने ऊपर क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। तो ये मेन फंक्शन होता है स्टॉक सेल का कि वो प्री स्पोर सेल्स के जो मास होता है उसे अपलिफ्ट करते हैं। बाद में ये स्टॉक सेल्स क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये स्टॉक सेल्स क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। उसके बाद ये जो प्री स्पोर सेल्स होते हैं ये प्री स्पोर सेल किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, स्पोर सेल्स में। और स्पोर सेल्स में डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये एक एक स्पोर सेल एक एक डिटियोस्टीलियम में डिफ्रेंशिएट होता है, एक एक इंडिविजुअल डिटियोस्टीलियम में डिफ्रेंशिएट होता है। सो एक बार फिर से हम असेक्सुअल लाइफ साइकिल रिवाइज कर लेते हैं कि असेक्सुअल लाइफ साइकिल में 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एग्रीगेशन, माइग्रेशन और कल्मिनेशन में।
कल्मिनेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल डिट्योस्टिलियम जॉइन हो जाता है एक दूसरे से, क्योंकि जो फूड सप्लाई होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और पाइलअप करते हैं वन अपॉन अनदर, और पाइलअप करते करते वो क्या बना लेते हैं, एक कोनिकल माउंट जिसे हम कहते हैं टाइट एग्रीगेट। बाद में ये टाइट एग्रीगेट माइग्रेशन स्टेज में बेंड हो जाता है। बेंड होने के कारण वो क्या बना लेता है, एक स्लग, या फिर हम कह सकते हैं सुडोप्लाज्मोडियम या फिर ग्रेक्स। और ये जो स्लग होता है, स्लग की जो एंटीरियर टिप होती है वो स्लाइटली रेज हो जाती है कब, माइग्रेशन के वक्त। और ये जो स्लग होता है ये माइग्रेट कब करता है, डार्क या फिर मॉइस्ट कंडीशन जब होती है तभी ये स्लग माइग्रेट करता है। उसके बाद हमने देखा इस स्लग की माइग्रेशन कब स्टॉप हो जाती है, तो बेसिकली जब ये स्लग एक लाइट कंडीशन में आता है तब इनकी जो माइग्रेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब ये जो स्लग होता है वो किस में डिफरेंशिएट करता है, फ्रूटिंग बॉडी में। अब फ्रूटिंग बॉडी किससे कंपोज होती है, स्पोर सेल और स्टॉक सेल से। अब स्पोर सेल किससे फॉर्म हुए होते हैं, तो स्पोर सेल पोस्टीरियर सेल्स जो होते हैं उनसे फॉर्म हुए होते हैं, और जो स्टॉक सेल होते हैं वो स्टॉक सेल एंटीरियर सेल से बने हुए होते हैं। और स्टॉक सेल का मेन फंक्शन क्या है, तो स्टॉक सेल क्या करता है, जो स्पोर सेल्स है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो स्पोर सेल्स की जो मास है उसे अपलिफ्ट करता है। क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। और बाद में ये स्पोर सेल एक इंडिविजुअल, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, एक इंडिविजुअल डिट्योस्टिलियम में रिलीज हो जाते हैं। जो स्पोर सेल्स होते हैं वो एक एक स्पोर सेल एक एक इंडिविजुअल डिट्योस्टिलियम में रिलीज हो जाते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट असेक्सुअल लाइफ साइकिल। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे, कौन से फैक्टर्स डिफ्रेंशिएशन में, जो स्पोर सेल और स्टॉक सेल होते हैं उनके डिफ्रेंशिएशन में कौन से फैक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब हम लास्ट में देखेंगे सेक्सुअल लाइफ साइकिल। लास्ट साइकिल कौन सी होती है डिट्योस्टिलियम में, वो होती है सेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब सेक्सुअल लाइफ साइकिल में क्या होता है, दो डिट्योस्टिलियम, दो या फिर दो मैक्स अमीबा टुगेदर फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से। दो डिट्योस्टिलियम या फिर मैक्स अमीबा फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से और एक जायंट सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक जायंट सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक जायंट सेल बनाते हैं। जायंट सेल बना के बाद वो किस पे फीड करते हैं, तो उनके जो आजू बाजू जितने भी उनके जो इंडिविजुअल डिट्योस्टिलियम होते हैं उन पे फीड करते हैं। किन पे फीड करते हैं, जो उनके सराउंडिंग में जितने भी इंडिविजुअल या फिर एग्रीगेट किए हुए जो डिट्योस्टिलियम होते हैं उन पे ये फीड करते हैं। जब वो उनके नेबर्स पे फीड करने के बाद, जब उनके नेबर्स पे फीड होने के बाद वो क्या करते हैं, एक थिक वॉल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक थिक वॉल बना लेते हैं उनके सराउंडिंग में। क्या करते हैं, एक थिक वॉल बना लेते हैं। उसके बाद ये जो फ्यूज़ हुआ डिट्योस्टिलियम है, जैसे हमने देखा कि दो इंडिविजुअल डिट्योस्टिलियम फ्यूज़ हो जाते हैं और एक जायंट सेल बनाते हैं, और वो जायंट सेल किस पे फीड करते हैं, अपने नेबर्स पे जो एग्रीगेट हुए होते हैं या फिर इंडिविजुअल डिट्योस्टिलियम पे वो फीड करते हैं। उसके बाद वो एक थिक वॉल बना लेते हैं उनके सराउंडिंग में। उसके बाद वो क्या करते हैं, मियोटिकली क्या करते हैं, मियोटिकली और माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, मियोटिकली और माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। और डिवाइड होने के बाद एक इंडिविजुअल डिट्योस्टिलियम बनाते हैं। क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल डिट्योस्टिलियम लिबरेट होता है। जब जैसे जैसे ये डिविजन्स कंप्लीट हो जाता है वैसे वैसे एक इंडिविजुअल या फिर सिंगल सोलेटरी डिट्योस्टिलियम लिबरेट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने जैसे देख लिया 3 अलग अलग लाइफ साइकिल, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। हमने तीनों लाइफ साइकिल इन डिटेल डिस्कस कर लिया। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, जैसे हमने असेक्सुअल लाइफ साइकिल में देखा कि 2 अलग अलग सेल्स फॉर्म होते हैं, स्टॉक सेल और स्पोर सेल। तो ये कैसे होता है कि डिट्योस्टिलियम कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे हमने देखा कि जो स्लग होता है या फिर ग्रेक्स सुडोप्लाज्मोडियम होता है, उनमें सारे सेल्स तो सिमिलर होते हैं, लेकिन फर्दर लास्ट स्टेज में कल्मिनेशन वो कैसे 2 अलग अलग सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स एग्रीगेशन में, जैसे हमने देखा कि असेक्सुअल लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज में एग्रीगेशन में एक एक इंडिविजुअल डिट्योस्टिलियम ज्वाइन होता है, तो उन्हें ज्वाइन कैसे होते हैं, उनके पीछे के जो फैक्टर्स होते हैं वो सारा कुछ हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसमें हम देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिट्योस्टिलियम डिस्कॉइडियम।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों लाइफ साइकिल इन डिटेल ऑफ डिटियोस्टीलियम डिस्कॉइडम. इफ you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.